Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shoran. In the previous video, we have discussed about nucleus, that is brain of the cell. And today we'll study about the chromosomes. न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमेटिन्स प्रेजेंट होते हैं वो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कंडेंस होने के बाद क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम्स बनाएंगे. मतलब ये जो क्रोमेटिन है, अगर ये क्रोमेटिन कंडेंस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कंडेंस्ड, तो ये बन जाएंगे क्रोमोसोम्स. और यही क्रोमोसोम्स जब डीकंडेंस हो जाएंगे, यही क्रोमोसोम्स जब डीकंडेंस हो जाएंगे तो ये बना देंगे क्रोमेटिन्स. ठीक है, क्रोमेटिन्स जब कंडेंस हो जाएंगे तो वो बनाएंगे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स जब डीकंडेंस हो जाएंगे तो वो बना देंगे क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिन. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स, तो ये जो टर्म जो क्रोमोसोम है ये दी थी वॉल्डेयर ने. किसने? वॉल्डेयर. लेकिन इनको डिस्कवर किया था हॉफमेस्टर ने. किन्होंने? हॉफमेस्टर. तो क्रोमोसोम्स के साथ दो साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है, वॉल्डेयर एंड हॉफमेस्टर. ये क्रोमोसोम्स हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने हुए हैं. ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है कि क्रोमोसोम्स किससे बने हुए हैं. सो दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स, तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स होंगे वो यूजुअली हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं. कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन्स. बेसिक प्रोटीन्स हैं जो डीएनए की पैकिंग में हेल्प करते हैं. क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का नजर आता है. हम एक क्रोमेटिड की बात कर रहे हैं, मतलब जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये दो क्रोमेटिड्स को कंबाइन करके बनते हैं. क्रोमेटिड्स, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम बना रही हैं. मतलब ये ऐसे जो आप ये डायग्राम बनाते हो ना, ऐसे एक्स शेप. सो दीज आर टू क्रोमेटिड्स. ये क्रोमेटिड्स हैं और ये क्रोमेटिड्स क्या बना रही हैं? क्रोमोसोम बना रही हैं. तो इस क्रोमोसोम की जो आउटर लेयर है दैट इज नोन एज पेलिकल. क्या कहेंगे इसको? पेलिकल. इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और साथ में हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट रहेंगे. सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अलोंग विद द हिस्टोन प्रोटीन्स. अब यहाँ पर आपको एक कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही होगी. इस क्रोमोसोम में एक कंस्ट्रिक्शन नजर आ रही है दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर, और वी कैन कॉल इट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का जो एरिया जो है ये सेंट्रोमियर बनाता है. इस सेंट्रोमियर में दो प्रोटीन्स होते हैं, स्पेशल प्रोटीन्स. दीज आर नॉन एज काइनेटोकोर्स. और यही जो काइनेटोकोर्स हैं ये स्पिंडल्स के साथ बाइंड करते हैं. किसके साथ? स्पिंडल्स के साथ. और इस सेंट्रोमियर की पोजीशन पे हम क्रोमोसोम्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट जो है दैट इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है वो इस तरीके से होती है कि, और सब में नहीं मिलती, सिर्फ कुछ एक क्रोमोसोम में मिलती है. अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो सिर्फ 10 ही ऐसे क्रोमोसोम है या 5 पेयर ऐसे क्रोमोसोम्स के हैं जिनमें आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नजर आएगी. और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन अगर जिस क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उस क्रोमोसोम को हम कहेंगे सैट क्रोमोसोम. सैट जो वर्ड है दैट इज फॉर सैटेलाइट. ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद दैट इज नोन एज सैटेलाइट. क्या कहेगा ये? सैटेलाइट. और अगर जिसके अंदर सैटेलाइट्स प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम कहेंगे सैट क्रोमोसोम्स. किसके कारण बन रहे हैं? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के कारण. कौन कौन से क्रोमोसोम में प्रेजेंट हैं? क्रोमोसोम नंबर 13
14, 15, 21 एंड 22, ये ऐसे 5 पेयर्स हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। दैट इज टोटल 10 क्रोमोसोम्स हैं जिनमें आपको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन नजर आएगा, या हम कह सकते हैं कि ये वो क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम सेट क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेट क्रोमोसोम्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के टाइप्स हैं किसके बेसिस पे? अभी बताया था मैंने, बताओ किसके बेसिस पे? यस, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन पे या सेंट्रोमियर की पोजीशन के हिसाब से हम क्रोमोसोम्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर ये जो सेंट्रोमियर जो है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और 2 इक्वल आर्म्स बन रही हैं, इनको क्या बोलेंगे बेटा? इनको कहेंगे हम लोग आर्म्स, और ये सेंट्रोमियर हो गया। और ये सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है और 2 इक्वल आर्म्स अगर बन रही हैं तो इसे हम कहते हैं मेटासेंट्रिक। और इस मेटासेंट्रिक को जब हम ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप में तो यूजुअली ये वी शेप का नजर आता है। इसकी स्टेनिंग की जाती है ना और इसको चेक किया जाता है तो ये वी शेप का नजर आता है। अब यही जो सेंट्रोमियर है ये थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाए और 2 आर्म्स बन रही है जिसमें एक लॉन्ग है और एक शॉर्ट है, ठीक है। 2 आर्म, ये तो बिल्कुल सेंटर में है लेकिन ये थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की तरफ चला गया जिसमें एक शॉर्ट आर्म बन रही है और एक लॉन्ग आर्म बन रही है। दैट इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक, और ये एल शेप का नजर आता है। अगर यही सेंट्रोमियर थोड़ा और ऊपर चला जाए, बिल्कुल ही एक बिल्कुल शॉर्ट हो गई और एक बिल्कुल लॉन्ग आर्म हो गई, दैट इज नोन एज एक्रोसेंट्रिक, और ये जे शेप का नजर आता है। ये हो गया सेंट्रोमियर जो बिल्कुल टीलो, ये वाला जो हिस्सा है ना ये इसका टीलोफेज कहलाता है और ये बिल्कुल इसके पास चला गया। अब यही सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में चला जाए और हमें सिर्फ एक ही आर्म की फॉर्मेशन नजर आए, वो कहलाता है टीलोसेंट्रिक, और ये नजर आता है आई शेप। इसकी शेप कैसी होगी? आई शेप। सो ये क्या है? दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमियर। अब इन्हीं सेंट्रोमियर में जो काइनेटोकोर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं काइनेटोकोर्स पे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो सेंट्रियोल से रे लाइक स्ट्रक्चर्स निकलती हैं, वो इनके अंदर से चली जाती है। ये डिस्क शेप होंगी तो इनके अंदर से चली जाएंगी और उसको बाइंड कर लेंगी और सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब 2 स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम जो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। तो दीज आर 2 स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज पॉलीटीन क्रोमोसोम एंड लैंप ब्रश क्रोमोसोम। ये जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम है इसकी शेप ही मतलब पहले ज़माने में जैसे जो लैंप होते थे उनको साफ करने के लिए ब्रशेस होते थे उस जैसा नज़र आता है, तो इसका नाम आ गया लैंप ब्रश। और इसको डिस्कवर किया था फ्लेमिंग ने, और ये जो इंसेक्ट हैं, इंसेक्ट्स में पाया जाता है यूजुअली डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, और उनके भी सलाइवा में। कहाँ पाया जाएगा? सलाइवा में। और जो लैंप ब्रश होते हैं ये बहुत ज़्यादा लार्ज साइज के होते हैं। सबसे लार्ज साइज के जो क्रोमोसोम्स हैं वो लैंप ब्रश होते हैं। फिर आ जाता है पॉलीटीन। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय बल्बियानी
पॉलीथीन का जो साइज है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू लैम्प ब्रश, लेकिन जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स हैं उनसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें पेयरिंग हो जाती है, पेयरिंग के कारण मतलब वो अलग नहीं होते हैं और लार्ज साइज के क्रोमोसोम्स नज़र आते हैं। इनमें एक स्पेशल बीड लाइक स्ट्रक्चर या फिर एक स्पेशल स्वेलिंग नज़र आती है, दैट इज़ नोन एज बल्बियानी रिंग्स। ये इनका स्पेसिफिक एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज बल्बियानी रिंग्स। ठीक है। दूसरा, ये oocyte मतलब जो एग्स वगैरह होते हैं, इंसेक्ट के एग्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, स्पेशली इन द एग ऑफ द ड्रोसोफिला। सो दिस वाज अबाउट द स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। ये दो चीजें याद रखना बेटा, एक तो किसने डिस्कवर किया था और एक इनकी प्रेजेंस कि ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनसे और क्वेश्चन नहीं आते हैं। सो दिस वाज अबाउट क्रोमोसोम्स। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लेजिला। ये दो टॉपिक है, उसके बाद जो हमारा चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट हो जाएगा, तो उन्हें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।